हेलो भाइयों बहनों। तो हमने जो बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 था उसको हमने कंप्लीट किया है। आप वो वीडियो जो है वो मेरे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखा है और मैं सारे सब्जेक्ट का जो है वो प्लेलिस्ट अलग अलग आपको बना के दूंगा, जिससे आपको वो देखने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है उसको हम फिर बाद में रिवाइज़ भी करेंगे, प्लस उसके एमसीक्यूज एक बार देखेंगे और जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एक बार हम रिपीट करेंगे। तो इस तरह से जो है आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। और सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर इन सब्जेक्ट्स में, ठीक है, जो कॉमर्स के जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में अगर उनको 90 प्लस लाना है तो उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर क्लैरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसमें किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और जो है आप मेरा नंबर जो है वो फ़ोन नंबर वो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल अवेलेबल नहीं है उस पर, तो आप उस पर व्हाट्सअप करके नॉलेज ले सकते हैं। और किसी भी तरीके का आपको 1-to-1 कन्वर्सेशन करना हो तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं भी एक बिहार बोर्ड का छात्र था, जो मैंने 2013 में मैंने अपना 12th किया था और मेरा जो रैंक था वो बिहार में 9th रैंक था। करेंटली मैं एक सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ और एक एमएनसी में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो मेरे पास वो सारी नॉलेज है, सारे एक्सपीरियंस जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और कहीं कहीं ये भी मुझे लगता है कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई थी उस टाइम पे वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। और ऐसा है कि बहुत सारे टीचर उसको डिलीवर भी नहीं कर पा रहे अभी तक। जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, एग्ज़ाम में पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप एग्ज़ाम में ईज़िली पास कर जाओगे। ठीक है, आप ईज़िली आप 60, 70, 80 मार्क्स ले आओगे, लेकिन जो आपको आगे मदद करेगी वो चीज़ें हम कैसे पढ़ें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम एक बार यहाँ पे देखेंगे। आप ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही लंबा चलने वाले हैं साथ में। ठीक है। और इसके साथ साथ जो अकाउंट्स के क्लासेस हैं वो भी अब तक पहुंचेंगे। अभी मैं उस पर प्रिपरेशन कर रहा हूं। अभी जो है बिजनेस स्टडी का हम सेकंड चैप्टर देख रहे हैं जो 12th के बच्चे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें है क्या। इस चैप्टर का नाम है प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, पहले चैप्टर में हमने क्या देखा कि प्रबंध की प्रकृति क्या है, मतलब उसका नेचर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, प्रबंध कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कि क्या उसका नेचर होता है, वो सारी चीज़ें किस किस लेवल पे अप्लाई होता है, वो सारी चीज़ें हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा। तो आइए देखते हैं। चैप्टर 2 ये हमें बोलता है, चैप्टर 2 का नाम जो है ना वो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ CBSE, लेकिन ये दोनों बच्चों पे अप्लाई है, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या फिर कोई भी बोर्ड के बच्चे हैं जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो वो सब पे एप्लीकेबल है। एक बार चैप्टर आप मैच कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सब जगह एप्लीकेबल है ये। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। तो हमने देखा पहले चैप्टर में, अब हम देखेंगे दूसरे चैप्टर में क्या है। ठीक, दूसरे चैप्टर का नाम है जो है हमारा वो है प्रबंध के सिद्धांत। अब आप पूछोगे कि प्रबंध के सिद्धांत होते क्या हैं। ठीक, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं तो प्रबंध जो हमने पहले चैप्टर में, प्रबंध क्या होती है, दूसरों से और स्वयं से काम कराने की क्या होती है, वो कला होती है, जिससे हमारा क्या हो, कम टाइम में कम लागत में, मतलब समय पे वो चीज़ें हमें, जो हमारा गोल्स है वो अचीव हो जाए। देसी भाषा में बोले तो यही इसका डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसके साथ प्रबंध के साथ एक जो वर्ड है वो जुड़ गया है सिद्धांत। सिद्धांत का क्या मतलब होता है, जब तक आप चैप्टर का हेडिंग नहीं समझोगे ना, आप एक बार चैप्टर का हेडिंग समझ जाओगे, आप अंदर की सारी बातें अपने आप समझते चले जाओगे। सिद्धांत का क्या मतलब है, सिद्धांत को अगर इंग्लिश में बोले हम तो उसका मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो सिद्धांत है वो होता क्या है। आप एक चीज़ देखो, आप जो है अपने लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं हूँ। ठीक है, तो मेरा सिद्धांत क्या है, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ या आपके बारे में बात करूँ, तो मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, जिम जाता हूँ। ठीक है, नाश्ता करता हूँ, खाना खाता हूँ। ठीक है, मेरा ये रूटीन है। अब इसी में कुछ ऐसे रूटीन है जो चीज़ें मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे लाइफ में एप्लीकेबल रहे हमेशा। ठीक है, अब जैसे मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मुझे उसका रिवीजन करना ही करना है।
और ये मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। तो वो मेरे पढ़ाई का प्रिंसिपल है, मैं उसको तोड़ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो मेरे प्रैक्टिस से बना है। जैसे जैसे मैंने अभ्यास किया वो मेरे अंदर वो आता गया, तो ये नेचुरल है, ठीक है। तो सिद्धांत का भी यही मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो हम बार बार कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो मेरे लाइफ पे एप्लीकेबल हो चुका है और वो ज़रूरी है, वो चीज़ें क्या कहलाती है? सिद्धांत, ठीक। अब आप ये बोलोगे सर ये तो नियम हो गया, ये रूल्स है जो हमारे लाइफ पे एप्लीकेबल है। तो रूल्स और सिद्धांत में, मतलब नियम और सिद्धांत में फ़र्क होता है। जो सिद्धांत होता है वो प्राकृतिक होता है, वो हमारे अंदर प्रैक्टिस से आता है। और जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो रूल्स होते हैं ना, वो रूल्स जो हैं वो सिद्धांत से निकल के आते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं, जो अगर हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे ना तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दैट्स द रूल, ठीक है, ओके। अब जैसे एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो, ठीक है, तो आपको रेड पेन से नहीं लिखना है, दैट इज़ रूल, ठीक है। और आपका ये सिद्धांत है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आते हो, दैट इज़ सिद्धांत, ठीक, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका एक बार इसके जो हमने लिखा है उस पर एक बार फोकस करते हैं कि ये है क्या, ओके। प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य का कथन होते हैं जो प्रबंधकीय निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। मतलब ये एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है, ठीक है, मतलब जो सच है प्रबंध के अंदर, जो प्रैक्टिस करने से अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? मेरा सिद्धांत। ये क्या करता है? जो प्लानिंग होता है और जो प्रबंध के जो भी काम होते हैं उसका वो डायरेक्शन करता है, मार्गदर्शन करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आपके कीवर्ड्स हैं। मतलब ये आधारभूत सत्य का कथन होता है जो क्या करता है? निर्णय और कार्यों का मार्गदर्शन करता है, ठीक है। सिंपल आपको याद रखना है। प्रबंध क्या होता है? आधारभूत सत्य का कथन होता है, मतलब वो चीज़ें अप्लाई होनी है उसमें, ठीक है, वो उसका सत्य है। और इस कहाँ पे ये मदद करेगा? निर्णय और कार्यों को मार्गदर्शन करने में, ठीक। ये बनता कैसे है सिद्धांत? ये उन घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण के आधार पे बनाया जाता है जो प्रबंधकों द्वारा वास्तविक कार्य में सामना किया जाता है। मैंने क्या बोला कि जो हमें बार बार हम काम करते हैं, ठीक है, तो प्रबंधक क्या करता है? जो उसके मतलब उसके रियल जो काम है उसमें जो अप्लाई हुआ, ठीक है, रियल लाइफ है वहाँ पे, एक तरह से कह सकते हैं उसको, वहाँ पे जो घटनाएं हैं और बार बार हो रही है वो, मतलब उसमें जो उन्होंने सामना किया है और उससे जो विश्लेषण किया है उसके आधार पे जो सारी चीज़ें निकल के आई है वो क्या कहलाएंगे? सिद्धांत, ठीक। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो सिर्फ व्यवहार से संबंधित होते हैं, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस वाली चीज़ें जो उसका बिहेवियर है वो वहाँ से आ रहा है। इसमें विज्ञान के सिद्धांतों से भिन्न होते हैं। विज्ञान के सिद्धांत क्या होते हैं? विज्ञान के सिद्धांत जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है, मतलब अगर न्यूटन का थर्ड लॉ है तो वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एवरी एक्शन एज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ही हमारा व्यवहार बदलेगा धीरे धीरे तो सिद्धांतों में भी बदलाव आना है, ठीक। प्रबंध क्या है? ये तकनीकी रूप से भिन्न होता है, ठीक है, टेक्निकल चीज़ों से बिल्कुल अलग होता है। जहाँ तकनीकी कार्य करने से संबंधित, तरीके से संबंधित है, वहीं पे सिद्धांत क्या करता है? मार्गदर्शन करता है और निर्णयों में सहायक होता है, ठीक। तकनीक से हम क्या करते हैं? कार्य करने के तरीके में बदलाव ला सकते हैं, तरीके में सुधार ला सकते हैं। यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ पे जो सिद्धांत है वो क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा और जो निर्णय होगा प्रबंध का उसमें मदद करेगा, ठीक। तो यहाँ से हमें निकल के क्या आया? ये क्या चीज़ है? ये एक सत्य कथन है, ठीक है, आधारभूत, फंडामेंटल, मतलब बेसिक चीज़ है ये, जो क्या करता है? प्रबंध के कार्यों में उसका मार्गदर्शन करता है, निर्णयों में उसका मार्गदर्शन करता है। ये विज्ञान के सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न है, तकनीकी से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि तकनीकी कहाँ पे यूज़ होता है? कार्य करने के तरीके में। सिद्धांत कहाँ यूज़ होता है? निर्णय में, कार्य करने के मार्गदर्शन में, ठीक है। वो तरीका नहीं बताएगा, ये बस तुमको मार्गदर्शन कराएगा, ठीक है। तो ये था मेरा प्रबंध का जो सिद्धांत है वो होता क्या है। ये रूल्स से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक, ये लॉजिकल चीज़ें हैं। चलिए जी आगे आते हैं।
प्रबंध के सिद्धांत समझ में आया। नेक्स्ट, अब इसका जो है वो नेचर क्या है, प्रबंध का जो है वो नेचर क्या होता है। सार्वप्रयुक्त मतलब यूनिवर्सल अप्लाइड है, हर जगह अप्लाई होगा। ये इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि वो सर्वव्यापी है, वैसे ही सिद्धांत के जो प्रबंध का जो क्या होता है, प्रबंध की प्रकृति क्या है, वो सर्वव्यापी है, हर जगह है, भगवान की तरह। वैसे ही प्रबंध के सिद्धांत जो है वो हर एक तरह के संगठन पे अप्लाई होता है, ठीक है। वो उनके प्रैक्टिस से बनता है, उनके रेगुलर ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन से, जो भी चीज़ें हैं उनसे बनता है, ठीक है। ये एक सामान्य मार्गदर्शन है, ये कार्य करने के दिशा निर्देश होते हैं, परंतु पूर्व निर्मित समाधान नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से डिसाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सामान्य मार्गदर्शन है, जो काम करते वक्त हम उसको निर्देशन देते हैं, वो उससे रिलेटेड होता है। ये होता है प्रबंध के सिद्धांत, ठीक। क्योंकि व्यावसायिक जो स्थिति होती है वो क्या होती है, जटिल होती है। जटिल मतलब कम्प्लेक्स, उलझा हुआ। गत्यात्मक मतलब गतिशील, बदलता रहता है। इसीलिए हम उससे हम पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमको क्या निर्देशन देना है, ठीक है। हम एट द टाइम, रियल टाइम पे निर्देशन देंगे, ठीक। ठीक है जी, नेक्स्ट। व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित मतलब ये क्या होता है, हमारे जो व्यवहार होते हैं प्रबंध में उन पे और रिसर्च, इन दोनों चीज़ें पे विकसित होता है। उनके ऑब्जर्वेशन पे ये डिपेंड करता है। जो हमने ऊपर देखा, कहाँ से आता है ये, जो रेगुलर हमारा बिहेवियर है प्रबंध में, और उस पर जो हमने रिसर्च किया है, उस पर अवलोकन किया, उनके तथ्यों को जाना है। मतलब अनुभवों और तथ्यों के अवलोकन, मतलब जो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना है। जो प्रैक्टिस है वो क्या करता है, इंसान को परफेक्ट बनाता है। वैसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, अनुभव और तथ्यों के अवलोकन के आधार पे जो है वो सिद्धांत विकसित किए जाते हैं, ठीक। फोर्थ, ये लोचशील होते हैं। जो हमारे साइंस में जो हमारे होते हैं प्रिंसिपल्स, वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल कठोर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बदल जाएगा, ठीक है। वो बदलता नहीं है। अगर सेब अगर ज़मीन पे गिर रहा है ना, तो ज़मीन पे ही गिरेगा, ठीक है। उस पर ग्रेविटी फोर्स ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो बदलता रहता है, ठीक है। इसीलिए वो कठोर और दृढ़ नहीं है। परिस्थिति के अनुसार जैसा सिचुएशन है वो वैसा बदलता रहेगा, ठीक। पाँचवा, ये प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ ठीक है, मतलब रूल्स बना दिया तो बना दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ओके जी। ये क्या होता है, मुख्य रूप से व्यवहारिक होता है। मतलब उद्देश्य प्राणियों के जटिल व्यवहार को प्रभावित करना होता है, ठीक है। मतलब जो इंसानों में कॉम्प्लेक्सिटी है, जो लोगों में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसके व्यवहार को ये प्रभावित करता है, ठीक है। इसीलिए ये व्यवहारिक चीज़ें हैं। कारण एवं परिणाम से संबंधित, इनके द्वारा कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है। अब देखो, हम अवलोकन क्यों करते हैं, हम किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन क्यों करते हैं। पहला ये कि क्यों हुआ, मतलब उसका कारण क्या है और इसके क्या परिणाम होंगे। तो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो भी यही चीज़ें बताते हैं हमें कि भाई ये इसलिए हुआ और इसका जो इफ़ेक्ट है ये होने वाला है, ठीक है। तथा ये निर्णय परिणामों को बताते हैं, वही चीज़ है सेम, ठीक है। ये जो है मेरे सारे, ये प्रबंध की क्या है, प्रकृति है। सॉरी, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति है। थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ मैं। तो ये सारी अब हम देखते हैं फिर से। सार्वप्रयुक्त है मतलब हर जगह अप्लाई है। सामान्य मार्गदर्शन मतलब ये नेचुरल है, ठीक है। नॉर्मल सा क्या है, मार्गदर्शन है, ऐसा कोई पहले से बना हुआ समाधान नहीं है। मतलब क्योंकि जो व्यवसाय की स्थिति होती है वो जटिल है और गत्यात्मक है, वो बदलती रहती है, इसीलिए, ठीक। आगे, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल वो सिचुएशन बताता हूँ। देखिए, अब मान लो मैं कहीं पे किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। आज मुझे जाना था 9 बजे, ठीक है। और कंपनी ने बोला कि भाई ऐसा है कि आज तुम्हें 7 बजे आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें पहले से, ऐसा नहीं है कि 6 महीने पहले से ही डिसाइड करके रखा था, वो उस टाइम पे मैनेजमेंट में ये चेंज आया है। ये सिद्धांत, हमारा सिद्धांत क्या है कि 9 बजे जाना है, आज क्या करना है, 7 बजे ही जाना है। मतलब चेंज आते रहता है, वो नॉर्मल सा एक डायरेक्शन है, ठीक है।
तीसरा क्या था, व्यवहार एवं शोध पे आधारित, मतलब जैसा व्यवहार होगा उस हिसाब से सिद्धांत को विकसित किया जाता है। लोचशील होता है, लोचशील कहने का मतलब परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव आएंगे, ठीक है, वो कठोर नहीं होता, रिजिड नहीं होता। पांचवा, मुख्यतः व्यवहारिक, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, किसी भी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी किताबी ज्ञान पे आधारित है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, कारण और परिणाम से संबंधित है। सिद्धांत ये देखता है कि भाई ये क्यों हुआ और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ठीक है जी। ये 5-6 चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में हो जाएगा ले लोटा, ठीक है। तो ले लोटा नहीं करना है, अच्छे से इसको देखना है, और ये सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आइए अब हम देखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत का क्या महत्व है। यहाँ पे कितने सिद्धांत के महत्व है, जो प्रबंध के सिद्धांत है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर सीधा समझो, अगर आपको ये क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स का दिया कि भाई प्रबंध के सिद्धांत को बताओ, उसके महत्व को लिखो, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं उसके महत्व को लिखो, तो आपको प्रबंध के सिद्धांत का डेफिनेशन भी लिखना है, प्लस ये जो 6 चीज़ है, 6 आइटम है, ठीक है, ये सारे आपको लिखने हैं। अगर वही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का आया कि प्रबंध के सिद्धांत को बताओ, तो आप बस जो 6 दिए हुए हैं, ठीक है, उन 6 को आप मेंशन कर देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा गारंटी। ये लिखने का तरीका होता है, और जहाँ भी आप लिखेंगे ना, जैसे मैं अंडरलाइन करता चलता हूँ, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, जो भी आपके इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, ये इस तरीके से, तो आपको मार्क्स कम मिलने के कोई चांस नहीं रहेंगे, ठीक। चलिए इसको एक बार देखते हैं कैसे करते हैं। पहला सिद्धांत क्या है, प्रबंधकों को ये क्या करता है, वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है। वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करने का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। प्रबंधकों को क्या करता है, ये छोटी छोटी जानकारियाँ देता है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो टेक्निकल वर्ड्स है ना, उसको टेक्निकल ही रहने दो, वैसे ही लिखना है, आपको अपने मन से नहीं लिख देना है कुछ भी, ठीक। मतलब प्रबंध के सिद्धांत विवेक रूप से प्रबंधकीय निर्णय लेने और इनका क्रियान्वयन करने में मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं, प्रबंध के सिद्धांत का काम क्या होता है, प्रबंध को निर्णय लेने में और जो उसके कार्य है उसमें वो मार्गदर्शन करना, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, इससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी, समस्याओं को समझने में क्या करेगा, जो प्रबंध का जो सिद्धांत है वो उसका हेल्प करेगा, प्रबंध की जो कार्य क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो उसको इंक्रीज़ करेगा, वो उसको बढ़ाएगा, ठीक। तो आपको बस यहाँ पे ये देखना है, इसको मैं एक बार हटा दूँ, क्या देखना है, वो क्या करता है, विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधकीय निर्णय लेने और उसके कार्य करने में मार्गदर्शन करते हैं, प्रबंध को अंतर्दृष्टि प्रदान कर, मतलब एक तरह से आइडिया देते हैं, समस्याओं को समझने में सहायता करते हैं और कैपेसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब समझे, पहले लाइन का मार्गदर्शन करता है कि कार्य करना कैसे है, ठीक है। दूसरा, उसको आइडिया देता है, अंतर्दृष्टि देता है। तीसरा, समस्याओं को समझने में मदद करता है। चौथा, प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। तो ये आपको याद रखना है, मैं एक बार फिर से इसको दिखाता हूँ आपको, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसलिए आपका देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो देख रहे हैं वो सही, जो नहीं देख रहे हैं वो ज़रूर देखें। मैं यहाँ पर अंडरलाइन करता हूँ, मार्गदर्शन करता है, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, समस्याओं को समझता है, प्रबंधकीय कार्य क्षमता को बढ़ाता है, ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं, चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं और दूसरा देखना स्टार्ट करते हैं। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। भाई अनुकूलतम उपयोग का क्या मतलब है, पर लाइन है तो समझो उसको, क्या है उसमें लिखा हुआ। संसाधन मतलब जो कंपनी के अंदर जो भी रिसोर्स है, चाहे आदमी हुआ, मतलब जो भी उसके एम्प्लॉय हुए, या फिर कोई भौतिक संसाधन है, मशीन हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, किसी भी तरीके का अगर संसाधन है, किसी भी चीज़, कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के रिसोर्स होते हैं, मानवीय और भौतिक। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है, दूसरा जो फिजिकल रिसोर्स है, मानवीय और भौतिक। मानवीय में इंसान आते हैं, भौतिक में जो भी सामान है, जो भी एसेट है, वो चीज़ें आती है, ठीक। तो ये प्रबंध के जो सिद्धांत क्या करते हैं, इन्हीं दोनों संसाधनों को हमें यूज़ कैसे करना है, उसको ऐसे यूटिलाइज़ करना जिससे रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए,
ठीक है, ऑप्टिमम यूज़ हो, तो वो ये बताता है। ठीक, वैज्ञानिक निर्णय प्रबंधकीय सिद्धांतों पर आधारित निर्णय वास्तविक, संतुलित और समुचित होते हैं। मतलब जो निर्णय होगा वो क्या होगा, बिल्कुल बैलेंस्ड होगा। ठीक है, और सही होगा। समुचित मतलब हम कह सकते हैं उचित, सही सही। ठीक है, तो जो निर्णय लेंगे हम वो कैसा होगा, संतुलित होगा, बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड हुआ तभी तो वो वैज्ञानिक हो गया ना। ठीक है, और समुचित मतलब सही होता है। ठीक है, चौथा, परिवर्तनशील वातावरण की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। प्रबंधकीय सिद्धांत प्रभावपूर्ण नेतृत्व द्वारा तकनीकी परिवर्तन को अपनाने में सहायक होते हैं। मतलब पहले ही आपको पता होना चाहिए जो वातावरण है, जो भी बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, गतिशील होता है, वो बदलता रहता है। ठीक है, तो प्रबंधकीय सिद्धांत जो है वो क्या करता है, जो लीडर होते हैं उनको इतना सक्षम बनाता है कि जो भी चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है, वो उसे अपना सके। चलिए, पांचवा, सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना। सामाजिक उत्तरदायित्व आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर को जाके फोकस करें और देखें कि ये लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है। प्रबंध के जो सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, प्रबंध के सिद्धांत उसको क्या करते हैं, पूरा करने में मदद करते हैं। मतलब मार्गदर्शन करते हैं, जो व्यावसायिक उद्देश्य हैं उसको भी, और सामाजिक उत्तरदायित्व उसको मार्गदर्शन करने में मदद करता है। जैसे कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, मतलब कितना वेतन देना है, नहीं देना है, वो सारी चीज़ें। समानता, ठीक है, समानता मतलब जितने भी एम्प्लॉय सब में समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के आधार पे भेदभाव कर रहे हैं। अगर किसी की हाइट छोटी है तो आप उस बेस पे उसको भेदभाव कर रहे हैं। कोई अगर बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी का पुअर बैकग्राउंड है, तो आप उसको उस बेस पे उसको जज करोगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, प्रबंध के सिद्धांत जो है उसको पूरा करता है। प्रबंधकीय प्रशिक्षण, शिक्षा, शोध, ये सारी चीज़ें में जो होता है वो प्रबंधकीय सिद्धांत मदद करता है। ये नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब एजुकेशन, रिसर्च, इन सब के आधार पे क्या करता है, ये इनमें हेल्प करता है। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को? एक बार दोबारा देखते हैं हम। प्रबंध के आपको सिद्धांत समझ में आया क्या होता है। उसके बाद जो इसके प्रकृति है सिद्धांत के, पहला ये सब जगह अप्लाई होता है, सार्वप्रयुक्त होता है, सामान्य मार्गदर्शन होता है, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित होता है, लोचशील होता है, मुक्त व्यवहारिक होता है, कारण परिणाम से संबंधित होता है। इसके महत्व क्या है, ये छोटी छोटी जानकारियाँ प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, वो उससे कार्य में मार्गदर्शन मिलता है, अंतर्दृष्टि प्रदान होती है, समस्याओं को समझने में मदद मिलती है और प्रबंधकीय कार्य क्षमता बढ़ती है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। संसाधन कितने तरह के, दो तरह के, मानवीय और भौतिक। वो दोनों में क्या करता है, उसको अनुकूल बनाता है इस्तेमाल के लिए। वैज्ञानिक निर्णय मतलब वो संतुलित और समुचित होते हैं। परिवर्तनशील वातावरण की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे इसको अपनाएगा और उसमें उसको मदद करेगा। सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करता है। लास्ट में प्रशिक्षण, शिक्षा, शोध, इन सब में ये इसकी मदद करता है। अब आगे है फ्योल, जो हेनरी फ्योल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग प्रबंध के सिद्धांत क्या है, तो अगले क्लास में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग क्या क्या यहाँ पे उसके प्रबंध के सिद्धांत के आधार पर उसने उसको कैसे रखा है। फिर जो है वो F.W. टेलर के अनुसार कैसे है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, उसके तकनीक, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे ताकि आप लोगों को बेसिक पता चल सके। बाकी आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सारी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल होंगी आपके लिए। तो मैं रोहन कुमार आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इसको वीडियो को देख रहे हैं और इससे लाभ उठा रहे हैं। गुड बाय।